भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ तो आइए 38वें श्लोक तक अर्जुन जो कि शोक और मोह में निमग्न था, उस अर्जुन के लिए भगवान ने प्रथम आत्मदृष्टि से समझाया कि आत्मदृष्टि से भी जिनको तू मरने वाला बता रहा है, जो मारने वाला है, ये सब आत्मदृष्टि से नहीं है, मरने वाले नहीं हैं। क्योंकि आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया कि आत्मा ऐसा है, ऐसा जो आत्मा है तो वही है, शरीर नहीं है जाकर। इसलिए ऐसा आत्मा किसको मारे और किसको मरवावे, नहीं मारता है न मरता है। ऐसे शोक मोह को निवृत्त करने के लिए आत्मदृष्टि से कहा, फिर जीव दृष्टि से कहा, फिर शरीर दृष्टि से कहा, सबको कहने के लिए। और फिर स्वधर्म की दृष्टि से कहा, क्षत्रिय धर्म जो है, नाना प्रकार से समझाया। इसलिए युद्ध करे और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में सम रह करके और फिर तू युद्ध कर। तो यह अब तक जो वर्णन किया भगवान ने, वह है आत्मज्ञान का निरूपण किया जाकर के। और अब उस आत्मज्ञान का जो निर्दिष्ट योग है, साधन है, उसको कह रहे हैं अग्रिम श्लोक से, उसका नज़दीक का साधन। तो ये जो वर्णन कर दिया कि सब सुख दुख लाभ हानि आदि में समान रहना, ये समत्व योग है जाकर। तो अब भगवान कह रहे हैं ऐसा ते भीतः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कहते हैं कि हे पार्थ, यह जो अब तक मैंने आपको बुद्धि कही है, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि है ज्ञान का तात्पर्य है, अर्थ में है। तो यह मैंने सांख्य ज्ञान मानी आत्मज्ञान के विषय में तुझे बताया। अब योगे तो इमाम सुनो, इसी ज्ञान को, इसी बुद्धि को योग के विषय में सुन। तो राम सुखदास जी ने यहाँ प्रकरण आगे पीछे का लेकर के योग मानी समत्व योग बताया है। और भास्कर भगवान भी आगे थोड़ी देर में जा कर के समत्व योग ही बता देंगे। और प्रकरण से भी समत्व योग ही बन रहा है कि सुख दुख आदि में समान होना। और आगे कहेंगे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदन बहुशाखा यंता से बुद्धि अव्यवसायी नाम। तो आगे के और पीछे के समन्वय करके यहाँ योग से समत्व योग है, मानी सुख दुख, पीछे को बताया ना, सुख दुख मानी संसार की हर परिस्थितियों में सम रहना, विचलित ना होना, विकृत ना होना, उनका प्रभाव ना पड़ना। क्योंकि उनका यदि प्रभाव पड़ेगा तो उस प्रभाव से आत्मा पड़ रहा है, हाँ, तो उसी प्रभाव के कारण जो आपका स्वरूप नित्य है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, वो उन प्रभाव के कारण ही आच्छादित हो रहा है। किसी भी कर्म को, धर्म को, जिसको भी आप पकड़ोगे,
वो सब आत्मा को आच्छादित करने वाला ही है। और वो कर्म और धर्म कैसे हैं ये अभी आपसे हम निरूपण कर देंगे, क्योंकि बता रहे हैं हो गया अर्थ ऊपर का। हे पार्थ, यह जो आपसे अब तक वर्णन किया है ऐसा सांख्य बुद्धि अभिता मैंने कथित, ये शुद्ध ज्ञान के विषय में आपको कहा। और अब तू समत्व योग के विषय में तू सुन। बुद्ध्या युक्तो यया, यानी समत्व योग से युक्त बुद्धि के द्वारा कर्म बंधन को प्रहास्यसी, हास्यसी न प्रहास्यसी, प्रउपसर्ग पूर्वक लिट लगार का रूप है ये, उहाग त्यागे धातु का है। तो प्रकर्षेण अर्थात शेष बचेगा ही नहीं कर्म बंधन आपको। तो अब कहते हैं कि महाराज अर्जुन को शंका हो रही है, आप लोगों को भी शंका हो रही है मन में, आखिर सुख दुख लाभ हानि ये जब उपलब्ध हो प्राप्त होते हैं हमें, तो निश्चय करके विकृति होती है, प्रयास करने पर भी यह विकृति नहीं रुकती है। लोक में ऐसा देखा जाता है सारा ही। तो और इसको कर्म बंधन बताया है आपने, कर्म को सबको। इसी की मैं विशेष खोलने से पूर्व इसके भाष्य की पंक्ति देख लो नीचे इसी श्लोक में। ताम बुद्धिम स्तौति प्ररोचनार्थम, उस बुद्धि की रुचि पैदा करने के लिए उसकी स्तुति की जा रही है। क्या कि बुद्ध्या यया, इस शब्द का अर्थ मानी योग विषया युक्त, हे पार्थ कर्म बंधम मानी कर्म एव धर्म अधर्म आख्य बंध, कर्म बंध हो गया सब। कर्म ही बंधन है। बोलो कर्म किसे कहते हैं? बोलो धर्म अधर्म है नाम जिसका, वही बंधन है। लो जय राम जी। धर्म अधर्म है जो, धर्म अधर्म ही आ गए सब, और तीसरों का बचे ही ना। उदासीन कर्म है जिनकी गिनती ना, छींकना, जमाई लेना, लघु शंका जाना, तीसरा कर्म ये है। इन्हें उदासीन कर्म कहते हैं, इनका कोई फल नहीं है, न भला न बुरा, केवल दो ही हैं। दो में सब पूरी क्रियाएं आ गई सब, और यही बंधन है। अब अर्जुन या साधक शंका करे महाराज कछु आपको सिद्धांत समझ में ही ना आए। गीता पढ़ ली वन पहले ही, हम लोगों ने भी पढ़ ली। तो आगे जा कर के कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहाँ तो है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यहाँ कहते हैं कर्म का त्याग करने में ही अधिकार है। जयराम जी की। और एक ही कहने वाला भी एक ही है, चलो दूसरे हो तो कोई बात नहीं, ग्रंथ भी एक ही है, और सुनने वाला अर्जुन भी एक ही है। तो भगवान थोड़े भी सोचे नहीं कि अब इससे क्या कह दिया है, फिर अभी बात इसको कहूँगा तू कर्म कर, तो फिर ये कैसे मानेगा मेरी, मुझे झूठा मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन सज्जन और झूठा भगवान तो कभी हो ही नहीं सकता। तो झूठा कौन है? समझने वाले झूठे हैं। तो आपको सम रहने की जो प्रक्रिया है, सम रहने का जो उपाय है, उस उपाय की ओर थोड़ा सा संकेत करें। सब में पहले आपको हम एक दृष्टांत सुना दें, ध्यान दे करके सुनना एक एक दृष्टांत के अवयव को। एक बांझ का बेटा रस्सी के सर्प ने डस लिया। अब वह वैद्य के पास में जाने की स्थिति में नहीं रहा, लंगड़ाता रहा बेचारा। बहुत अच्छी तरह सुनिए, मैं दृष्टांत सुनूंगा आपसे। लंगड़ाने लग गया तो खरगोश के सींगों का डंडा मिल गया एक, उसका सहारा लेकर के लंगड़ाता लंगड़ाता ठूंठ के पुरुष के वैद्य के पास में पहुंच गया।
डॉक्टर अच्छा ही होना चाहिए, सर्प ने डसा है। तो अच्छा डॉक्टर था वो, नामी ग्राम फूट का पुरुष, उसके पास में पहुंच गया। उसने देख करके बोलो भैया फीस जमा करानी पड़ेगी। तो बोला हाँ लाया हूँ। सीपी की चांदी फीस में जमा कर के रसीद भी कटवा ली उसने। तो वैद्य ने कहा अब इलाज शुरू करते हैं। तो दवाई रखते हैं वे तो वैद्य ने आकाश के खिले हुए बड़े बड़े अच्छे खिले हुए से फूल ले करके और मृग तृष्णा के जल में पीस करके सर्प दंशित स्थान पर लेप कर दिया और कह दिया कि तुम जाओ। घर आ गया बेचारा। बात इसलिए कही जा रही है कि कर्म धर्म क्या है, कैसे है। घर आ गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन 3 दिन, अब लेकिन वो तो पीड़ा तो मिटी ही नहीं। सूजन आ रही थी वो ज्यों की तो बच्चा घबरा गया बेचारा। अब उसकी माँ को गुस्सा आ गया, बांझ के बेटे की माँ को क्रोध आया। सो वही खरगोश के सींग का उठाया डंडा, बोला बस वैद्य के ही सिर में मारूंगी पहले तो नाराज होकर के गई। वैद्य ने कही कि भैया कहाँ बात है, क्यों घबरा, क्यों इतनी नाराज हो रही है। तो बोले तुमने कैसे उपचार किया है, कैसी दवाई दी है, मेरे बेटे के तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो बोलो भैया मैंने तो आखिरी दवाई जो दे दी, तो तेरी फीस है वापस ले जा। वहाँ ने वो सीपी की चांदी वापस लौटा दी। भला आदमी था आजकल के तो, लेकिन किंतु परंतु खैर भला लौटा दिया। अब लौटाने से उस वैद्य को बड़ा अच्छा धर्म मिला, पुण्य मिला, वापस ईमानदारी दिखा दी ने। हाँ, तो फिर उसका जब शरीर शांत हुआ तो उसको स्वर्ग का आदेश हुआ। तो गंधर्व नगर में जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में उस वैद्य को भेज दिया। बड़े आनंद से रह रहा है, वो सुखों का भोग कर रहा है, सारी सुविधाएं हैं। नहीं समझे। अब ये बताओ, ये दृष्टांत में आपने ये निश्चय किया कौन की गलती थी, कौन की गलती नहीं थी, किसको फीस ले करके लौटानी चाहिए, नहीं लौटानी चाहिए। वो उस माँ ने गलती करी, जब उसने वैद्य ने तो उपचार कर ही दिया था, फिर उसको लेने के लिए क्यों गई। तो माँ ने गलती करी कि नहीं करी, क्या राय है आपकी? अच्छा चलो, पुत्र ना होगो तो सरप ने तो बेचारो खा ही लियो फिर भी। हाँ अब यार मोते तो कह रहे हो, लेकिन मैं फिर तुम्हें पूछूंगा ये भ्रांति है तो हाँ आगे चल। अच्छा चलो, सर्प की भी भ्रांति है, सब कुछ है नहीं, लेकिन वैद्य तो सही था, उसने तो अध्ययन किया था, डिग्री ले रखी थी। नहीं वो भी नहीं था, वो भी भ्रांति है। अच्छा तो फिर चलो, उसके लिए जब फल मिला, स्वर्ग मिला, स्वर्ग तो सही है, सारे शास्त्र निर्माण बता रहे हैं और स्वर्ग के लिए धर्म करवा रहे हैं। वो तो गंधर्व नगर में जो स्वर्ग है स्थापित, वो तो सही है, वो भी मिथ्या है। बाकी पता नहीं। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं। अब आपको बिल्कुल जीवन में उतारने के लिए ठोस सिद्धांत है, बिल्कुल नगद नारायण 100% सच्चा, वो दृष्टांत है ये, और शास्त्र प्रमाण है। क्या? स्वप्न वेलायाम यत् कृतं पुण्यम व पाप मूलबणम सुप्तोत्थितस्य तत् न स्वर्गाय व नरकाय। स्वप्न में जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं, दान धर्म किए जाते हैं, क्षेत्र लगाए जाते हैं, खूब भूखे प्यासों को भोजन दिया जाता है, कब? स्वर्ग में, वो स्वप्न में दिया जाता है ना। अच्छा, और दैव संयोग से कोई गलती हो जाए, पाप भी हो जाते हैं मनुष्य से, तो फिर अब क्या उसको उनका फल, ध्यान देना, फल दोनों कर्मों का जो धर्म अधर्म बन गए हैं, पुण्य पाप रूप जो फल मिला है उनको नहीं, उसका फल भोगने के लिए क्या उनको स्वर्ग
उसको स्वर्ग और नरक में जाना पड़ेगा, स्वप्न पुरुष को नहीं जाना होगा ना, क्योंकि वो धर्म अधर्म भी नहीं है और करने वाला भी नहीं है। अब स्वप्न पुरुष अलग पैदा होता है, स्वाप्निक पुरुष जो है वे भी नहीं है। इसलिए ये सारी कल्पनाएं हैं। फिर वह शंकावादी हैं आजकल के विद्यार्थी भी, मैं अर्जुन की तो नहीं कहता, बोलो बाबा तुम तो रात नहीं कहते कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तो मेरे भाइयों, जिसकी बांझ के बेटे में, ठूंठ के पुरुष में, रज्जू के सर्प में, सीपी की चांदी में आदि में सतत्व बुद्धि है और उसके द्वारा होने वाले कर्म हैं, वे अवश्यमेव भोक्तव्यम। और जिसकी यह बुद्धि नहीं है कर्तापन और भोक्तापने की, उसके लिए न करने वाला है, न भोगने वाला है, न भोगने का स्थान है। वो सब कल्पनाएं हैं, मूल सिद्धांत सबका उपसंहार ये सारी कल्पनाएं हैं। और कल्पना से ही सब, पहले एक दिन आपको बताया था, शायद नहीं बताया हो तो अब मैं बता दूं कि सबसे पहले अनेक जन्मों के जीवत्व के संस्कार पड़े हुए होने के कारण यह अपने आप में माने ब्रह्म में, आप माने ब्रह्म में जीव भाव की कल्पना करता है। जीवम कल्पयति प्रथमम, सबसे पहले जीव भाव की कल्पना करता है। ततो भावान पृथक विधान, कौन से? बाह्यान आभ्यंतरांश चैव, ततः मन तत्पश्चात, जीव भाव की कल्पना करने के पश्चात, शुद्ध सिद्धांत करने के पश्चात बाहर के और भीतर के भाव मानी पदार्थ, उनकी कल्पना करता है। यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, ये उपादेय है, नहीं आदि आदि पदार्थों की कल्पना करता है। किस वत? सीपी की चांदी वत। जैसे वे शब्द मात्र हैं, ऐसे ये भी शब्द मात्र ही है, इनकी कल्पना करता है। तो बोला कल्पना कैसे कर लेगा वो महाराज, जो जानता मानता ही नहीं है और शुद्ध ब्रह्म है, वो जीव की कल्पना करिए। तो बोलो शुद्ध ब्रह्म कल्पना नहीं करता, जीव बना ही कल्पना करने के कारण है। और कल्पना कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है? यथा विद्यस तथा स्मृति ही। विद्य बहुब्रीहि समास, जो जिसकी जैसी जानकारी है, विद्य जो जैसी जानकारी वाला है, तथा स्मृति ही, ऐसे ही उसको स्मृति होती है। तो सबसे पहले ब्रह्म में जीव भाव करने की उसको स्मृति होती है। क्यों? कि अनादिकाल का यह क्रम चला आ रहा है। इस श्लोक का मांडूकार का है, बहुत सुंदर चला आ रहा है अनादिकाल का। इसलिए यथा विद्या तथा स्मृति, जिसकी जैसी जानकारी जिसको वही तो करेगा। अब मान लीजिए आप को अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप है, उसके महलों की, उसकी सभा की, उसके कानूनों की जानकारी नहीं है, तो कभी कल्पना कर सकते हैं कि वो ऐसा है, ऐसी करते हैं? नहीं करते। और अपने आश्रम की, कहीं भी चले जाओगे तुरंत आश्रम नाम लेते ही सब चीज़ खड़ी हो जाएंगी आपके, क्योंकि यहाँ की जानकारी है, वहाँ की जानकारी नहीं है, सब कुछ होता। और जैसे ही स्मृति होती है
तुरंत ही पदार्थ की कल्पना की है, वो पदार्थ आपके सामने साकार दिखाई देता है। इसे ही दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। स्मृति दृष्टि गई नहीं और सृष्टि बनी नहीं, पहले नहीं थी, स्मृति की विस्मृति होने पर भी सृष्टि नहीं रहेगी। अब हम इसमें गड़बड़ करते हैं कि स्वरूप से जो ये दिखाई दे रहा है इसे मान करके फिर इस सिद्धांत से लड़खड़ा जाते हैं, अथवा इसमें लेकिन किंतु परंतु लगाने लग जाते हैं। अरे बाबा, स्मृति का खेल है, नहीं होते हुए भी स्मृति होती है, क्योंकि अनादिकाल की कल्पना चली आ रही है करके। तो इस बात को मत भूलना कि यह सारा संसार अपनी जानकारी की स्मृति के अनुरूप ही होता है। स्मृति उसे कहते हैं पूर्व अनुभव जन्य उद्भूत संस्कारों से होने वाला ज्ञान, वर्तमान में होने वाला ज्ञान, उसे स्मृति कहते हैं। और स्वप्न की आपसे कहा तो आप शंका भी करते हैं, बहुत हैं कि भाई जैसे इसको दृष्टि सृष्टिवाद को स्वप्न की तरह आप बता रहे हैं, तो स्वप्न के पदार्थ तो रहते ही नहीं हैं और जागृत में रह रहे हैं, तो फिर उसी कार्य का हम कहा है वहीं जाकर के अद्वयम च द्वयाभासम चित्ते स्वप्ने न संशयः, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरण न संशयः। अपना चित्त स्मृति के संस्कारों के अनुरूप द्वयाभासम, वही एक चित्त अद्वय एक है, द्वैत रूप। हजारों आदमी दिखे हैं तो हजारों चित्त हो गए कि नहीं हो गए? उनमें हजारों चित्त होंगे। हाँ, तो हजारों चित्त नहीं है तो हजारों चित्त किस में रहे फिर? इसका तात्पर्य वो मनुष्य भी नहीं है। तो खेल क्या है? ये अनादिकाल का अद्वयम च द्वयाभासम चित्तम स्वप्ने न संशय, संशय नहीं है, क्योंकि जैसी जिसको स्मृति आती है वैसा ही उसका द्वैत सामने आ जाता है। द्वैत माने संसार। बात क्यों कही जा रही? अब से पहले जिस ज्ञान का वर्णन किया था 38वें श्लोक तक ने, उसका उपसंहार करके अब योग में दिखा रहे हैं, समत्व योग में। तब ऐसी दृष्टि होगी तब लाभ हानि में और सुख दुख में आदि में समवृत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? समान दृष्टि रहेगी उसी पर, और रहे या ना रहे बात तो ऐसे है समान। ये समत्व योग है और ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए। इससे भिन्न सूत्रेण में फिर आपको संकेत कर दूं एक दृष्टांत के द्वारा। इससे भिन्न यदि हम स्वरूप को जानने के लिए इस सिद्धांत से भिन्न, इस साधन से भिन्न, इस अभ्यास से भिन्न जो कोई भी अभ्यास कर रहे हैं या मान रहे हैं, जान रहे हैं, सब कर्म बंधन ही है। कर्म बंधन ही नहीं, लगे हुए कर्म बंधन को बहुत मजबूत करने वाला है। बिल्कुल निसंकोच समझने का प्रयास करो। कैसे है? एक घने वृक्ष में पक्षियों के घोंसले थे, तो उस वृक्ष में कहीं से एक सर्प आ गया, और सर्प को तो गंध आती है अंडों बच्चों की, तो उन पक्षियों के अंडे बच्चों को वह सर्प खाने लग गया। एक वृद्ध पक्षी ने कहा कि बोलो, नेवला और सर्प में बैर होता है, इसलिए सर्प अपने से तो जय भगेगा नहीं, नेवला को लिया, तो ये अपना आप ही चला गया। नेवला को ले आए, नेवला को देख करके और सर्प तो चला गया, तो दूर नहीं गया, आसपास ही वहीं छिप करके बैठ गया नेवला से सुरक्षित रहने के लिए, और इस फिराक में रहा कि कब नेवला की दृष्टि चूके और तुरंत ही जा करके मैं अपना भोजन करूं, पक्षी अंडों बच्चों का।
तो सर्प तो जो कहते हैं खड़ा ही है वो। और फिर लाभ हमें क्या मिल गया कि उस सर्प की जगह नेवला भी उन अंडे बच्चों को खाने लग गया। पहले तो एक ही सर्प का भय था, एक ही सर्प खा रहा था। बहुत मार्मिक दृष्टांत है। और अब 2 बना लिए। इस कर्म को करो, इसका फल यह मिलेगा। सीधे शब्दों में कहूँ, स्वर्ग को जाओगे, इससे आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, चुनाव जीत जाओगे, अखंड दीपक जला दो, आदि आदि हो गए। तो अब पहले ही बेचारा बंधा हुआ पड़ा था कर्मों में, और अब ये दूसरे और लद दिए उसके ऊपर, डबल लद दिए जा करके। तो अब आया था तो 24 बनबे, लेकिन अब दुब्बे में मिलाला पड़ गए पंडित जी के 2 गोत्र होते हैं, चतुर्वेदी द्विवेदी, तो दुब्बे में मिलाला पड़ गया। आया था हरिभजन को और ओटन लगा कपास। इसलिए अभी बताएंगे खोल करके भी, शास्त्र कह रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं, इसका प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं, विधि क्यों बता रहे हैं, अभी बताऊंगा। अच्छा, तो ये हुआ और ज़्यादा हो गया। इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से बार बार सबकी जानी मानी चौपाई, सबका जाना माना दृष्टांत बाबा का है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटई न अधिक अधिक उर्जाई, नेवला और खाने लग गया, यही अधिक उर्जाई। सारी बात सुनिए, अधिक अधिक यूं उरजती है, ज़्यादा और मजबूत होगी। और पहले की तो शायद है किसी प्रकार से सुलझ जाए, लेकिन ऐसे हमारे द्वारा उलझाई हुई गांठ का छूटना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं तो बहुत सीधे शब्दों में कहूँगा, मेरे भाइयों, हम लोगों से ही गुरु तो बनना, लेकिन गुरु बन करके शिष्य को शिष्य मत छोड़ देना। गुरु बनाने की क्षमता हो, शक्ति हो तो जरूर बनो, नहीं तो अधिक अधिक उलझाई। जिसकी गांठ खुली हुई है वही जाकर के गांठ को खोल सकता है। उलझ जिसकी रही है और झूठ मूठ से ही जो सुलझने का स्वांग कर रहे हैं, बंधे को बंधा मिल गया वृक्ष के, तो बंध रहा है एक व्यक्ति, दूसरा पास में वो दूसरे के बंध रहा है, उससे कहे भैया तुम वो खोल दे, वो तुम वो खोल दे, तो वो दोनों नहीं खोल सकते, तीसरा कोई खुला हुआ होगा वही खोल सकेगा। जयराम जी। तो कहते हैं कि फिर ये शास्त्रों में सब जगह भरे पड़े हैं, सब जगह विधि साधन सारे हैं। तो ये सारे क्यों हैं? ये सारे इसलिए हैं मेरे भाइयों, जब तक हमारी स्थूल प्रपंच में दृष्टि है, सतत्व है बांझ के बेटा में, रस्सी के सर्प में, सीपी की चांदी में, यदि सतत्व बुद्धि है तो उस सतत्व बुद्धि को निराकृत करने के लिए हमको स्थूल भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा, स्थूल कर्म धर्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे तो स्थूल जो हमारी मान्यताएं हैं, जैसा हमारा ज्ञान है, वो है कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। कर्म से संसार या योनि, और योनि से फिर जाकर के कर्म। चौथा पांचवा आपको फिर आपको समझा, दृष्टांत या परिभाषा के द्वारा फिर समझो, मुख्य है ये विषय आज का। ऐसा होता क्यों है? ये कर्म धर्म में सत्यता, संसार में सत्यता होती क्यों है? बोलो, स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये सब होते हैं। वही उपाय अपने पास में तो और कोई है।
पहला मुख्य सिद्धांत हो गया कि स्वरूप के अज्ञान के कारण ही भेद ज्ञान होता है, ये ऐसा है वो ऐसा है। और भेद ज्ञान में वो यथा विद्या, वो जैसा जानने वाला है, तथा स्मृति, वो स्मृति होती है कि ये तो मेरे अनुकूल पड़ रहा है और ये मेरे प्रतिकूल पड़ रहा है। हरी बात समझ। तो अब अनुकूल जो पड़ रहा है उसमें राग और प्रतिकूल में द्वेष होना शुरू हो जाता है। समत्व योग के बारे में चल रही है बात, सुख दुख में लाभ हानि में समान रहने के लिए। तो फिर स्वरूप के अज्ञान से भेद ज्ञान होता है, भेद ज्ञान के कारण अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान होता है, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान के कारण राग और द्वेष होते हैं। याद नहीं खोलो, आपका रोजाना का राग द्वेष हो गए, और मेरे भाइयों राग द्वेष हो गए तो राग से धर्म होगा और द्वेष से अधर्म होगा। द्वेष हो गया तब द्वेषीय वस्तु प्रपंच धर्म अधर्म बन गए, और धर्म अधर्म के फल को भोगने के लिए फिर नाना योनियों में जाना होगा, योनियां मिलेंगी। नहीं? तो आपने जो शंका की थी कि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभ, उसका उत्तर ये है। अच्छी तरह से सिद्धांत यह उत्तर जरूर होगा उसका। और अब ये जो पूछे को वर्णन किया 38 श्लोक तक, ऐसा आत्मा है वो तुम हो, ऐसा जब ज्ञान हो गया तब वो जो दृष्टांत दिया था आपको, बांझ का बेटा रस्सी के सर्प ने डस लिया, ऐसा है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान के वाक्य हैं, ऐरे गहरे नत्थु खैरे पप्पू के नहीं, भगवान के वाक्य। फिर अर्थ कर दूं शायद परोक्ष वालों को, यस ना हम कृतो भाव, मैं नहीं करता हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। बुद्धि यस ना लिप्यते, फिर उसकी बुद्धि किसी भी जगह से लिपायमान नहीं होगी, आसक्त नहीं होगी, लगाव नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति हत्वापि स इमान लोकान, 1 2 4 को नहीं, इमान लोकान हत्वा, सारे लोगों को मार करके भी न हंती न निबद्धते, न मारता है न उसके फल से बनता है। तो बहुत से बचेगा नहीं, बहुत लोगों के लिए ऐसा है। तो उनसे मैं निवेदन कर दूं कि बांझ के बेटा के हजारों लोगों उनको खत्म कर दो आप, बेटान के लोग। बांझ के बेटा हजारों बन करके हजारों लोगों में रह रहे हैं, मान लीजिए, उनको खत्म करो, पाप लगेगा? क्यों नहीं लगेगा जी, मारने का तो पाप लगता है, हिंसा है ये तो। नहीं, ये बड़ा मंत्र में रहे तुमको सब। तो हर कार्य को करते समय यही ध्यान रखो, बस यही पाठ है। अब जो कुछ भी हो रहा है, बांझ के बेटा है, जहां भी आपकी दृष्टि जाती है, सारे स्वप्न के पदार्थ हैं, प्रमाण है सारे ज्यों के स्वप्न के पदार्थ। और ये सब स्वप्न में क्या होता है, फिर वहां समझाओ, स्वप्न में कोई सृष्टि वृष्टि नहीं बनती, न हवाई जहाज बने, न रेलगाड़ी बने, न हाथी बने, न घोड़ा बने, बिल्कुल नहीं बने तो बताओ। हिता नाम की जो नाड़ी है उसमें जाकर के ये होता है, बाल के 100,000 में भाग के बराबर है। कैसे गाड़ी चल जाएगी उसमें, बन गई तो कैसे हवाई जहाज चलेगा उसमें? और चले भी तो मान लीजिए रात की यात्रा हुई है, सारे कुछ है, कछु न कछु चिन्ह तो मिलने चाहिए ना, वो भी नहीं मिलते। तो अब तो समझ में आ गई होगी, यथा विद्यस तथा स्मृति ही। स्मृति होती है ज्ञान के अनुरूप, अपनी जानकारी के अनुरूप स्मृति होती है।
तथा जागृत न संशय। जागृत में भी ठीक इसी प्रकार की स्मृति होती है। इसलिए मेरे भाइयों, इस संसार की स्मृति की विस्मृति के लिए भगवान ने आत्मा के स्वरूप का अब तक निरूपण किया है। आत्मा बिल्कुल न बनाया न बिगाड़ा, भगवान ने कुछ नहीं किया, वो तो कभी न बने न बिगड़े। इन स्मृतियों ने उसको आवृत कर रखा है, आवृत कर रखा है। तो आवृत जो वस्तु होती है वो स्वरूप से पहले ही विद्यमान होती है। आवृत कर, तो अब हमें उस वस्तु को पाने के लिए क्या करना है कि आवृत पदार्थों को हटाना है, आवृत मान्यताओं को हटाना है, आवृत करने वाली स्मृति को हटाना है। अब वो हटेगी कैसे? वो कहते हैं कि लोहा से लोहा कटे, स्मृति से स्मृति हटेगी। उस स्मृति की जगह ये स्मृति कछु भी ना होए तो श्रीमन नारायण नारायण की स्मृति कर लो, श्री राम जय राम की स्मृति कर लो, अहम ब्रह्मास्मि की स्मृति कर लो, तत्वमसि की स्मृति कर लो, जो आपको पसंद है अच्छी लगे उसकी कर लो। इनके अलावा अच्छी लग रही जो तो हो ही रही है। अब यही कारण है कि जिसकी हम स्मृति करना चाहते हैं उसकी तो होती नहीं, और जिसको हम हटाना चाहते हैं स्मृति को, वो जबरदस्ती से होती है। इसका तात्पर्य वह स्मृति घर बना करके अपनी फौज पलटन को लेकर के बैठी हुई है। इसलिए क्या करना है, पाठ का सार आपको, भगवान के वक्तव्य का अब तक का सार, कि हमें संसार की जो स्मृति है उसकी विस्मृति करनी है। किसी भी साधन से हो जाए तुम्हारे, कोई आग्रह नहीं, कोई हठ नहीं कि इसको ही करो तुम। अब ये स्वसंवेद्य है, ये सब अभ्यास के लिए हैं, और इनको हटाने के लिए ही अभ्यास है। आवृत्ति रसकृत उपदेशात ब्रह्मसूत्र तक, आवृत्ति असकृत माने इनको हटाने की, जो ये आवृत कर रखे हैं इनका अभ्यास करो। आत्मज्ञान करना क्यों? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। ब्राह्मण परीक्ष कर्मचितान लोकान, कर्म से रचित ये जो लोक हैं। किसान ने ये इसमें खेती की थी, जब ट्रैक्टर चलाया, पानी से पहले पानी दिया, फिर ट्रैक्टर चलाया, फिर उसके बाद में बीज बोया, फिर वो अंकुरित होकर के इतने बड़ी फसल आपको दिख रही है जो हो गई, और आप खेत खाली होता चला रहा पीछे से। नासवान यही परीक्षा है, लोगों की परीक्षा यही है। कृषिवत दृष्टान्त भाषा में ऐसे परीक्षा लो, कृषि की तरह से जो कुछ भी है सब नाशवान, सब नष्ट होगा। गलत बोले, होगा नहीं, हो ही रहा है। गलत नहीं बोल रहा मैं, आपको ठोस करने के लिए कम हिम्मत करियो कि जब स्वामी जी गलत बोल रहे हैं तो हमें सच का बताऊंगे। आपको ठोस, आपकी धारणा है ना, वहाँ बैठ करके कर रहा हूँ कि होगा, संसार जाएगा, शरीर मरेगा, ये होगा, उससे पहले पहले हम ये कर लें वो कर लें। अरे बाबा वो मरेगा नहीं, मर ही रहा है, वही कल मरियमान था सब। ऐसी जब दृष्टि हमारी बन गई तो उनका लोग करके निर्वेदम आयात। ब्राह्मण को चाहिए, ब्राह्मण जिज्ञासु की संज्ञा है, ब्राह्मण को चाहिए कि सबसे निर्वेदम आयात प्राप्त नुयात। इसलिए वैराग्य कहा है। अब बेचारी क्या कर रहे हैं, हमारा संसार क्या कर रहा है, क्या बिगाड़ रहा है, लेकिन यह बिगाड़ रहा है कि यह वास्तविक हमारे स्वरूप को आवृत करता है।
और जिस जिस प्रवृत्ति में हम जा रहे हैं उस प्रवृत्ति से होने वाला कार्य अधिक अधिक स्मृति बना रहा है, और स्मृति ज्यादा बन गई। इसलिए तो बाबा को कहना पड़ा अधिक अधिक और जाई, चाहे कोई भी क्यों ना हो साधन। साधनों का निषेध नहीं और साधनों का विधेय भी नहीं। जो जहाँ का अधिकारी है उसके लिए निषेध और विधेय है। इस तत्व में जो स्थित है उसके लिए कोई शास्त्रों का विधान नहीं है, वो विधान से ऊपर उठ चुका है। तो विधान सारे जीव भाव में ही है। कल्पना करिए उसमें ब्रह्म में, उसमें ही सारे विधान हैं। उस दिन जो दोहा बताया था एक दिन, फिर मैं आवृत्ति करूँ तो पुनरुक्ति नहीं होती। ज्यों अविकृत कौन्ते में राधा पुत्र प्रतीत, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव ते ही रीत। मान लो जो ये सारा प्रकरण किया है, बिल्कुल ऐसा भगवान ने जैसे समझाया। चलो उस दृष्टि को छोड़ो, दूसरी दृष्टि ले लो जो आपके सामने हमारी स्थिति है हम लोगों की, उसको ले लो। कोई भी पदार्थ को, परिस्थिति को, देश को, वस्तु को, व्यक्ति को आप अपना मानकर, सच्चा मानकर पकड़ करके बैठे हैं, क्या वह आपका साथ देता है आखिरी समय तक? चलो शरीर रहे इतने भी तो काम कर दे, कोई बात नहीं। बाल अवस्था को पकड़ करके बैठे हैं, बड़ा अच्छा शरीर है, हष्ट-पुष्ट शरीर है, चेहरा चमकता है, नहीं बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं, सब कुछ है, पकड़ लिया, लेकिन तुरंत ही जाके नष्ट हो गई बाल अवस्था, यौवन अवस्था आ गई नए शरीर के। फिर यौवन भी अच्छा लग रहा था, सब कुछ कर रहे थे, वो जा करके तुरंत ही वृद्धावस्था में परिवर्तित हो गए, वृद्धावस्था आ गई। उसके बाद में एक दिन गोविंदाय नमो नमः ये भी हो गई, जिसको कैसा मान रहे थे। और तीसरे दुर्जनतोष न्याय से ये समझ लीजिए भैया, अपने बाबा दादान को याद करो, एक दिन वो किस प्रकार से इस संसार में आसक्त थे और फिर आज चले गए। तो न तो आप फोन करो न वो फोन करो, अब तो फोन को जमाना आगू कर देना चाहिए आपस में। ऐसा है संसार, स्पष्ट देखो ना, दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला सारा खेल ऐसा है। तो इस कारण से इस कर्म बंध को तू प्रहस्यसी, बिल्कुल नष्ट कर देगा, त्याग देगा, यदि जो तो को तेरे लिए मैंने ज्ञान योग दिया है उसको, और उसमें भी नहीं तो उसका साधन समत्व योग है, उस विषय बुद्धि हो गई, तब भी एक दिन जा करके वो कर्म बंधन छूट जाएगा, उसका अधिकारी बन करके। ये अर्थ है। और भी सुन लो इसके बड़ा अतिरिक्त अर्जुन।